नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 9 नवंबर है। 9, 10 और 11 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, सर्कुलेशन दो थे लेकिन अब एक सर्कुलेशन है सेंट्रल पोर्शन में दक्षिणी भागों में। और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से अगले 24 से 36 घंटों के भीतर यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। दबाव कम होगा तो यहाँ से नमी की मात्रा ज़्यादा उठनी शुरू हो जाएगी हवा के साथ, और वो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में। तो इसके आगे बढ़ने के प्रोसेस में दक्षिण भारत के कई राज्य और मध्य भारत के भी कुछ भाग प्रभावित होंगे। आने वाले समय में मुंबई के नीचे रायगढ़ तक और इधर बालासोर, भद्रक और मयूरभंज, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप और आसपास के इलाकों तक भी बरसात होने की संभावना बनेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बादल आ सकते हैं। साथ ही साथ एक परिवर्तन आने वाला है कि 13 अभी तो एक डब्ल्यू यहाँ पर है, लेकिन 13 नवंबर के आसपास एक डब्ल्यू आएगा जिसके प्रभाव से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में शुरू हो सकती हैं। और साथ ही कुछ हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भागों में भी 18 नवंबर के पहले कुछ इलाकों में बर्फबारी अच्छी होने की संभावना बन सकती है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अभी उत्तराखंड के कुछ भागों पर और जम्मू कश्मीर के उत्तर में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों पर बादल हैं। बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल में भी, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में मौसम साफ है। इधर बिहार के ऊपर थोड़ी बहुत नमी पहुंच रही है। नमी तो वैसे यहाँ पर तमाम इलाकों में यहाँ तक पहुंच रही है। तो इस नमी के कारण अनुमान यह है कि इधर बहराइच, गोंडा बस्ती, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई यानी बुंदेलखंड का जो रीजन है इन भागों में, और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर तमाम इलाकों में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, गंगे पश्चिम बंगाल में भी बादल हल्के फुल्के दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल बारिश नहीं देंगे। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। दक्षिण में बारिश आज हो सकती है कुछ इलाकों में, खासतौर पर तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा समेत दक्षिणी तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ भागों में, केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में। गोवा में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज बारिश की संभावना गोवा में फिलहाल नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के लगभग सभी जगहों पर और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा समेत गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और दोस्तों आज रात से ही थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हवाओं का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। और इस बदले हुए रुख से फ़ायदा ये होगा कि रात का तापमान घटने लगेगा और जो सुबह के समय धुंध अभी दिख रही है प्रदूषण के रूप में वो कम हो जाएगी, लेकिन हल्की हल्की ओस की बूंदें और अधिक मात्रा में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के भागों पर, कुछ इलाकों में, उत्तराखंड के कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। और निचले इलाकों में यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों तक, और नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश का जो रीजन है जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया शामिल है, नीमच, रतलाम, धार शामिल है। इधर गुजरात के, राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं और गुजरात के भी कुछ इलाके शामिल हैं जहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर होगा। ये वो रीजन है जहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर होगा। इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान में बीकानेर और अजमेर, साथ ही साथ जोधपुर में भी तापमान गिर सकता है और उदयपुर में भी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी तापमान में गिरावट होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना दक्षिणी तटीय कर्नाटक से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के नीचे का जो भाग है इन भागों में रहेगी। बारिश की गतिविधियां बढ़ नहीं रही कल भी, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। और यहाँ पर कल से परसों के बीच में लो प्रेशर बन जाएगा और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करना शुरू करेंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं 11 नवंबर यानी तीसरा दिन, और तीसरे दिन भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो बादल हैं वो थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तो लद्दाख में चांसेस बढ़ेंगे। उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। पूर्वोत्तर में वैसे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों समेत तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा इन तटीय क्षेत्रों में। और बारिश की गतिविधियां 12 और 13 नवंबर से बढ़नी शुरू हो जाएंगी और 13 नवंबर से यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में अच्छी बरसात शुरू होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान के ज़्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार तक उत्तर पश्चिमी या उत्तरी हवाएं आनी शुरू होंगी। तो इन भागों में
इंक्लूडिंग पटना, वैशाली, नवादा, बक्सर, कैमूर समेत झारखंड के भी कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और झांसी, जलौन, उरई, आगरा, ललितपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर और पूर्वी राजस्थान के तमाम भागों में, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में उत्तर की हवाएं आने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। अधिकतम तापमान अभी सामान्य के आसपास पहुंचेगा और पोल्यूशन लेवल से यहाँ पर बड़ी बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र की सभी जगहों पर, सूरत समेत गुजरात के अधिकांश इलाकों पर, रायपुर सहित झारखंड, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जल्दी ही ये बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। इधर मुंबई के नीचे के हिस्सों में, इन भागों में तमाम जगहों पर बरसात की शुरुआत होगी जब यहाँ से बादल आएंगे। और इधर WD जब आएगा तो इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ पड़ने की संभावनाएं बनेंगी 14-15 के बाद से, और मैदानी इलाकों में बारिश की। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।